जीवन में सफलता के लिए एक हृदय रखो जो कभी कठोर नहीं होता, एक स्वभाव रखो जो कभी ऊबता नहीं और एक स्पर्श रखो जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में पेश करेंगे आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी पूरी। राज्यसभा में आज विचार और पारित करने के लिए लिया जाएगा भारतीय वायुयान विधेयक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में दिया चीन से संबंधों पर बयान। कहा, चीन के साथ मुद्दों के समाधान तथा संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति जरूरी। बोले, सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रबंधन और तनाव घटाने पर चीन के साथ की जाएगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में हुआ भारत की समुद्री शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। राष्ट्रपति ने कहा, भारत में 63 जहाजों के निर्माण के साथ नौसेना का 2047 तक आत्मनिर्भर बल बनने का एकमात्र लक्ष्य हम सभी को मिशन मोड में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है प्रेरणा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। मुंबई के आजाद मैदान में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर लगातार तीसरी बार किया मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम। भारत की जीत के नायक बने अरिजीत उंदल सिंह। मैच में हैट्रिक लगाने के साथ किए 4 गोल। मुख्य गतिविधियों के बाद सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का चौथा दिन है। आज लोकसभा की कार्यवाही में क्या कुछ विशेष है, आइए डालते हैं नजर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय। महासचिव बायलर विधेयक 2024 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। 4 दिसंबर 2024 को उपस्थित किए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्यवाही पर। राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत राज्यसभा सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ होगी। सांसद रजनी अशोक राव पाटिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही सांसद सुभाष बराला को भी जन्मदिन की शुभकामना दी जाएगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय।
संचार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट 2024-25 की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदनों की अंग्रेजी और हिंदी में एक एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह विभाग संबंधी विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 15वें, 20वें और 22वें प्रतिवेदन में शामिल की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। 3 दिसंबर 2024 को उपस्थित किए गए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू प्रस्तुत करेंगे। केंद्र सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है और हजारों व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट और 1,700 से अधिक स्काइप आईडी की पहचान की है और इन्हें ब्लॉक भी कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी साझा की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि 2021 में 14C के तहत शुरू की गई नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली साइबर अपराधियों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों पर की गई कार्रवाई में 3,431 करोड़ रुपए से अधिक बचाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा, 14C ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1,700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट की पहचान की है और उन्हें ब्लॉक कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में चीन के साथ 21 अक्टूबर को हुए समझौते और उसके बाद भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को लेकर एक वक्तव्य दिया। सरकार ने भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में LAC पर अप्रैल 2020 के पूर्व की स्थिति बहाल होने को सुधार की दिशा बताते हुए साफ किया कि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना एक पूर्व आवश्यकता है और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ेंगे। I rise to apprise the House of some recent developments in the India-China border areas and their implications for our overall bilateral relations. The House is aware that our ties have been abnormal since 2020. When peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. We remain committed to engaging with China through bilateral discussions to arrive at a fair, reasonable, and mutually acceptable framework for boundary settlement. Honorable members would recall that the amassing of a large number of troops by China along the line of actual control, LAC, in eastern Ladakh in April-May 2020 resulted in face-offs with our forces at a number of points. The situation also led to a disruption of patrolling activities. It is to the credit of our armed forces that despite logistical challenges and the then prevailing COVID situation, they were able to counter-deploy rapidly and effectively.
The House, sir, is well aware of the circumstances leading to the violent clashes in Galwan Valley in June 2020. In the months thereafter, we were addressing a situation that had seen not only fatalities for the first time in 45 years, but also a turn of events serious enough for heavy weaponry to be deployed in close proximity to the LAC. While a determined counter-deployment of adequate capability was the government's immediate response, there was also the imperative of भारत और कुवैत ने बुधवार को अपने विदेश मंत्रियों के स्तर पर सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग गठित करने का फैसला किया है। यह आयोग द्विपक्षीय संबंधों के समग्र आयाम की व्यापक समीक्षा और निगरानी के लिए एक व्यापक तंत्र के रूप में काम करेगा। आयोग गठित करने का फैसला विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके कुवैती समकक्ष अब्दुल्ला अली अल याहया के बीच हुई बैठक में लिया गया। दोनों मंत्रियों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में भारत कुवैत संबंधों के समग्र आयाम की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों मंत्रियों ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त सहयोग आयोग यानी JCC की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Excellency, enjoy long-standing friendship, as I said, and we are committed to strengthening our bilateral ties across various domains, including trade, investment, energy, IT, cultural, consular, and I look forward to discussing some of that with you. The fact that we are meeting twice in the space of 4 months also says something about our commitment really to take the relationship to a higher level. The situation in the Middle East, in West Asia as we call it, is a matter of very deep concern, and we certainly, it's a subject on which I think it's important that India and Kuwait communicate with each other and work together. इससे पहले कुवैत के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुवैत के विदेश मंत्री के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच मजबूत संबंधों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। भारतीय नौसेना ने बुधवार को नौसेना दिवस पर ओडिशा में पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर ऑपरेशन प्रदर्शन ऑफ डेमो के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष हुए ऑपरेशन डेमो के लिए 3500 से अधिक कर्मियों को समुद्र में प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया और 350 कर्मी तट पर समन्वय में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति ने हमें एक महान समुद्री राष्ट्र बनने के लिए सभी आवश्यक तत्वों से संपन्न किया है। लंबी तट रेखा, द्वीपीय क्षेत्र, समुद्री यात्रा करने वाली जनसंख्या और विकसित समुद्री बुनियादी ढांचे ने भारत की समुद्री गतिविधियों को 5000 वर्षों से अधिक समय पहले तटों और महासागरों के पार प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना जारी रखेगी, जो 2047 तक विकसित भारत की दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। With a glorious maritime heritage and history to look back upon and a future full of promise to look forward to, India has always been a strong maritime nation, our fortunes, glory and identity being defined by the sea. As India's economy grows and our interest and influence expand across the globe, I am confident that
The Indian Navy will continue to ensure maritime security, essential to enable our rise to a Viksit Bharat by 2047. With 63 ships being built in India, the Navy's single-minded focus to be an Atmanirbhar force by 2047 provides inspiration to all of us to pursue innovation and mission more. It is a matter of pride for every Indian that we are today one of only 6 nations in the world that have the capability to design, build and operate both a ballistic missile nuclear submarine and an aircraft carrier. राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने नौसेना बैंड की मधुर ध्वनि के बीच परेड का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद राष्ट्रपति को सलामी दी गई। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बुधवार को हुई भाजपा कोर कमेटी और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने उनके नाम का ऐलान किया। आज शाम 5 बजे दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज श्री बालाजी बाबोसा भगवान के वार्षिक मिंगसर महोत्सव 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। परम आराधिका मंजू बाईसा के पावन सानिध्य और परम श्रद्धेय प्रकाश जी के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित श्री बालाजी बाबोसा भगवान के वार्षिक मिंगसर महोत्सव की जोरदार तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसका मुख्य कार्यक्रम आज जापानी पार्क रोहिणी, दिल्ली में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल भजन संध्या और श्री बाबोसा भगवान के महाभिषेक का आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या में देश के सुविख्यात भजन गायक भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। वहीं देश की 21 पावन नदियों के जल से श्री बाबोसा भगवान की 251 मूर्तियों का महाभिषेक किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:08 पर PSLV C-59 प्रोबा 3 का प्रक्षेपण करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रोबा 3 में मिली कुछ कमियों के कारण PSLV C-59 के लॉन्च को कल टाल दिया था। ये लॉन्चिंग कल अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:08 पर होने वाली थी। इसकी लॉन्चिंग से कुछ मिनट पहले ही इसे रोक दिया गया था। PSLV C-59 प्रोबा 3 का प्रक्षेपण आज शाम 4:12 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। PSLV C-59 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ये ऑर्डर मिला है। प्रोबा 3 उपग्रह कक्षा में पहुंचने के बाद 2 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। ये उपग्रह सूर्य के कोरोना, उसके आसपास के वातावरण, अंतरिक्ष के मौसम और सोलर विंड का अध्ययन करेगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने लगातार तीसरी बार मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के युवा खिलाड़ियों ने बुधवार रात फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5-3 से हरा दिया। भारत के लिए अरिजीत हुंदल सिंह ने सबसे ज़्यादा 4 गोल किए, जबकि पाकिस्तान के लिए सुफियान खान ने
2 गोल किए। दोनों गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर से किए, लेकिन सुफियान का यह प्रयास नाकाफी रहा और भारत पाकिस्तान को हराकर तीसरी बार मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब जीतने में कामयाब रहा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 3 दिसंबर 2015 को दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया सुगम्य भारत अभियान। इस अभियान ने दिव्यांगजनों की राह प्रशस्त की, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। देश में साल 2014 से पहले दिव्यांग लोगों को सामाजिक स्तर पर समानता और आर्थिक स्तर पर अवसर की कमी से जूझना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परेशानी को संवेदनशीलता के साथ समझा। साल 2015 27 दिसंबर के मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द प्रयोग करने का आग्रह देशवासियों से किया। यह शुरुआत अद्वितीय थी। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में दिव्यांग जनों के आत्मसम्मान और उनके सामर्थ्य के लिए पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद बदलाव की बागडोर संभाली। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसने दिव्यांग जनों की तकलीफों को समझा और 100% समाधान करने की ओर प्रयास शुरू किए। दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों, स्कूलों को सुगम्य बनाया जाने लगा और तेज रफ्तार के साथ ये मुहिम लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रही है। अब आने जाने की चुनौती कम होने लगी है। सूचना और संचार को भी इस दौरान सुगम्य बनाया गया है। भाषा की बाध्यता खत्म करने की दिशा में एक देश एक साइन लैंग्वेज ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। ये सभी प्रयास प्रेरित हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से। परिणाम विश्व पटल पर पैरालंपिक पोडियम पर बड़ी ही शान से नजर आए हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 और पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ 29 मेडलों ने देश को गर्व और प्रेरणा से सराबोर किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में दिव्यांग जनों के सपनों को नई पहचान दी है। करियर चुनने की अब उन्हें पूरी आजादी है। रोजगार के समान अवसर हैं। शिक्षा में भी समानता बढ़ी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3% से बढ़कर 5% कर दिया गया है। केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर 4% हो चुकी है। मोदी सरकार के संवेदनशील प्रयासों से मानसिक धारणा बदल रही है। अब दिव्यांगजन विशेष सामर्थ्य का प्रतीक बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में
आत्मनिर्भर दिव्यांग। यही है नया विकसित भारत। संसद टीवी पर भारत के संविधान को केंद्र में रखकर हम भारत के लोग सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के दूसरे एपिसोड का प्रसारण शनिवार रात 8 बजे संसद टीवी पर किया जाएगा। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हम भारत के लोग इस सीरीज के नए प्रोमो के साथ। आप देखिए ये प्रोमो, मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। शिवाजी महाराज की वीरता की गाथा सुनाने भर से स्वतंत्रता हासिल नहीं होगी। स्वतंत्रता शिवाजी की तरह स्वाधीनता के लिए जान हथेली पर रखकर अंग्रेजों को मार भगाने से ही हासिल होगी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।